ये अचानक रखे रखे काम ये कट गया। और ये देखो, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, ये भी लाइट। अरे मार दिया। हेलो, वेलकम बैक अगेन। और आज मैंने लिया है इसका रिप्लेसमेंट। ये अचानक रखे रखे काम नहीं कर रहा है, तो मैंने नया कंट्रोलर लिया जो कि पीसी में मेरा काम करे, PS4 में भी काम करे और PS5 में भी काम करे, Xbox में भी काम करे, हर कंट्रोलर में काम करे, निंटेंडो में भी काम करे, तो जितना भी कॉन्सोल है सब में काम करे। दिस वन इज़ नॉट वर्किंग। मैंने इसमें बैटरी भी चेंज करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, बट कुछ नहीं होने वाला। अचानक रखे रखे ये ऑन ही नहीं हो रहा है, तो इसको बाद में बनवाएंगे। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सो दिस इज द बॉक्स। और बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए हम ज़मीन पे ही करते हैं हमेशा की तरह। लेट्स फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है और इसका बॉक्सिंग लग रहा है कोई सड़ा सा बॉक्सिंग है, और ये कट गया। बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर गेमिंग गियर, ARC नेट, 8 कलर RGB लाइट सपोर्ट करता है 8 कलर को, वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर, 4 PC, NS, निंटेंडो स्विच, एंड्रॉयड, iOS। प्ले स्टेशन के लिए है या नहीं, नो आइडिया। प्ले स्टेशन के लिए चाहिए भी नहीं था मुझे। ओके, असिस्टेंस के लिए यहाँ कॉल करना है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है मुझे, हर कंट्रोलर में ये नहीं रहना चाहिए था, डायरेक्ट वायरलेस होना चाहिए। यहाँ पे एक स्विच भी है इसमें, लेट मी शो यू। इसको खोलते हैं और यहाँ पे एक स्विच। अब हम लोग टेस्ट करेंगे इसे, और यहाँ से हम लोग इसे चार्ज कर सकते हैं। ऑन करते हैं, एक बार प्रेस किए ऑन हो गया। क्या मस्त ऑन हो रहा है, ये देखो लाइट जल रहा है, मस्त तगड़ा सा। क्या कूल लग रहा है देखने में, इट लुक्स कूल। अलेक्सा लाइट ऑफ। ओके, फिर से इसे ऑन करते हैं, ऑफ हो गया। ये देखो, रात के अंधेरे में कुछ ऐसा दिखता ही है। कूल कूल। अलेक्सा लाइट ऑन। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या क्या मिला है, मैनुअल मिला है और वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर A170 ब्ला ब्ला ब्ला। इसको बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट PC में इसको। अच्छा, यहाँ भी एक मैनुअल है, क्या है ये स्टिकर दिया गया, फॉलो कर लीजिए जिसको फॉलो करना है, प्लीज़ सपोर्ट दिस कंपनी। और दिखने में कितना कूल लग रहा है ये। इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, ये भी लाइट, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है और कलर भी अच्छा है इसका। पीछे ये रूखा सा है। अब इसके लाइट को इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए प्लस माइनस ये है, ये माइनस प्लस, ये दोनों होल्ड करेंगे। इसको नीचे करेंगे तो ये कम होगा, ऊपर करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे PC से। तो इसके साथ मुझे एक USB डोंगल मिला था और एक टाइप C केबल मिला था मुझे। अब इसे हम लोग PC से कनेक्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे वुकोंग गेम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से। तो अभी ये कंट्रोल ऑन है, इसे ऑफ़ करने के लिए इसे होल्ड करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करेंगे। तो अपने कंप्यूटर पे जो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। फिर
यहाँ पे जो इसका होम बटन है इसे होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड। ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ऊपर नीचे, ये फास्ट ब्लिंक करने लगेगी। जब फास्ट ब्लिंक करने लगेगी तो हम लोग पीसी में जाएंगे और पीसी में ऐड डिवाइस में जाएंगे, ब्लूटूथ डिवाइस, और यहाँ पे प्रो कंट्रोलर आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्टेड हो गया। तो फर्स्ट लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो चुका है। तो कंट्रोलर तो कनेक्ट है, बट अब हम लोग इसे गेम खेलने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं हो रहा, वुकोंग गेम चल ही नहीं रहा। तो इस कंट्रोलर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोलर सिर्फ ये कंट्रोलर ब्लूटूथ से पीसी से कनेक्ट नहीं होगा, मोबाइल से हो जाएगा, निंटेंडो स्विच से हो जाएगा, और हमारा iOS से हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वी कांट यूज़ दिस। अब क्या करेंगे, हम लोग इसे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर लिए चले, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये ब्लूटूथ मोड में अभी है, पहला लाइट ब्लिंक कर रहा है, ब्लूटूथ मोड में है। तो ये ब्लूटूथ से हमारा वुकोंग गेम नहीं चल रहा था। तो ये जो कंट्रोलर है, फ़ोन में अगर गेम खेलना है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, iOS में करना है तो ब्लूटूथ से करेंगे, निंटेंडो में करना है तो ब्लूटूथ से करेंगे। अगर पीसी में खेलना है तो ब्लूटूथ से ये काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें ये USB हब जो दिया गया है, साथ डोंगल जो दिया गया है, ये USB डोंगल यूज करेंगे। तो इसे मैं पीसी में लगा देता हूँ और ये लाइट ब्लिंक करेगा धीरे धीरे। तो इसे एक बार फास्ट करेंगे, एक बार और इसे एक बार और टैप करेंगे, ये फास्ट ब्लिंक करने लगेगा। अभी फास्ट नहीं कर रहा है, एक बार और करेंगे तो ये फास्ट ब्लिंक करेगा। फिर हमें क्या करना है, कंट्रोलर को ऑन करना है। तो उसे ऑन करने के लिए क्या करेंगे, इसे होल्ड करके रखेंगे और ये फास्ट दौड़ने लगेगा, तो फिर छोड़ देंगे। उसके बाद वाइब्रेट करेगा। तो पहले वाले ब्लूटूथ के केस में क्या था, ऊपर वाला सिर्फ लाइट जल रहा था, अभी डोंगल से कनेक्ट है तो नीचे से 3 लाइट जल रही है। तो ये और कंट्रोलर कंट्रोल में आ गया। तो ये और कंट्रोलर पेयर हो चुका है, इसका लाइट ब्लिंक करना बंद हो गया और इसका भी लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो भी बंद हो गया। अब देख सकते हैं वहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ, ये चल रहा है, इसे कर रहा हूँ तो चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे हर एक चीज़ हो रहा है। ये देखो आप, तो मस्त परफेक्ट काम कर रहा है ये। सो कंट्रोलर इस तरीके से कनेक्ट कर सकता है। तीसरा तरीका है हमारा ये केबल। तो अगर ये हटा देता हूँ मैं, ये हट गया। अब इस केबल को लगाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर डिस्कनेक्टेड लिख दिया है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लगा देते हैं इसे। और ये इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कनेक्ट हो चुका है और ये चार्ज भी हो रहा है। तो यहाँ भी काम कर रहा है ये, और साथ ही साथ ये चार्ज भी हो रहा है। यहाँ पे ऊपर नीचे ब्लिंक कर रहा है ये, इसे चार्ज कर रहा है, चार्ज हो रहा है ये सारा कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये सारे इसके 3 तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी एक इशू हो सकता है आपके साथ, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये डोंगल मैंने कनेक्ट कर दिया और इसे ब्लूटूथ भी ऑन कर देता हूँ मैं। ब्लूटूथ अभी ऑफ है हमारा, ब्लूटूथ भी ऑन कर दिया। अब हम लोग को चेंज करना है मोड में, जैसे कि 3 लाइट जल रहा है तो ये डोंगल से कनेक्टेड है। अब ब्लूटूथ मोड में करना है, इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड में चला गया। फिर इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये हमारा चला गया USB मोड में। अरे ये कौन सा मोड है। फिर इसे होल्ड करके रखेंगे, ये चला गया डोंगल के मोड में। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके हम लोग कीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर X है तो यहाँ पे Y ला सकते हैं, यहाँ पे B है तो यहाँ पे A ला सकते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें B प्रेस करके रखना है और माइनस और प्लस एक साथ दबा के रखना है, ताकि हम लोग कीज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद X को Y करना है तो वो सब आपस में चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं कीज को। तो ये तो हो गया हमारा
इंटरचेंजेबल की जिसका मैं उपयोग तो कभी करने वाला हूँ नहीं, मे भी शायद कभी कोई गेम में हो। अब दूसरा चीज़ ये है तो मैक्रो कीज है जिसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जो पहले से ऑन था अभी इसे ऑन करेंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे बटन प्रेस दिया गया है, इसे प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने से पहले यहाँ दिखाता हूँ मैं, यहाँ 3 लाइट नीचे से जल रही है। जैसे मैं इस की को दबाता हूँ ये दोनों के बीच में 2 लाइट जलेगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रोग्राम करना है, इसको प्रेस कर देंगे। प्रोग्राम करते ही प्रेस करते ही 1 लाइट जलेगी। अब मैं स्क्रीन पे 2 बार जंप कर रहा हूँ, 2 अटैक और एक बाई का हैवी अटैक कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे ही हो जाता है हम लोग दोबारा इसको प्रेस कर देंगे तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब 3 लाइट जल रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं पीछे वाला बटन एक बार प्रेस करूँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, वो खुद भी खुद जंप कर रहा है और वो सेम स्किल को वो रिपीट करेगा। तो अब क्या होगा, हमें बार बार कोई भी अटैक है उसे बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये प्रेस करना और ये खुद ब खुद स्किल को रिपीट करेगी। सो इट्स क्वाइट अ गुड फीचर। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो खुद खुद करेगी। कभी कभी होता है बार बार हम लोग थक जाते हैं एक्स प्रेस करते करते, फिर मैं सेम करता हूँ, इसको प्रोग्राम की ऑन करता हूँ। यहाँ पे 2 लाइट बीच में जल रहा है, फिर इसको प्रेस करूँगा मैं। अब यहाँ एक्स 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 करता रहूँगा मैं, बस प्रेस करता रहूँगा मैं। और फिर जब हो गया तो इसे बंद कर दूँगा। अब क्या करना है मुझे, दूसरे वाले को प्रेस कर देना है, ये अटैक करता रहेगा। दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं करना है, वो फास्ट करता रहेगा अटैक। तो चिल होके खेलेंगे। ऑल राइट, तो इस तरह से प्रोग्राम की कर सकते हैं हम लोग। ये देखो।